बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है यही लोग गाफिल हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ की आयत नंबर 179 में फरमाता है, और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं कि जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि ये उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि यहाँ पर यह जिक्र किया गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको पैदा ही इस गर्ज के लिए किया था कि ये जहन्नुम में जाएं, और इनको वजूद में लाते वक़्त ही ये इरादा कर लिया था कि इन्हें दोज़ख का ईंधन बनाना है। बल्कि इसका सही मफ़हूम ये है कि हमने तो उनको पैदा किया था दिल, दिमाग, आंखें और कान देकर, मगर ज़ालिमों ने उनसे कोई काम ना लिया और अपनी गलत कारियों की बदौलत आखिरकार जहन्नुम का ईंधन बनकर रहे। और इस मज़मून को अदा करते हुए ये अंदाज़े बयान अख्तियार किया गया है जो इंसानी ज़ुबान में इंतहाई अफसोस और हसरत के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी माँ के मुतअद्दिद जवान बेटे लड़ाई में जाकर लुक़्मे अजल बन गए हैं तो वो लोगों से कहती है कि मैंने इसलिए इनको पाल पोस कर बड़ा किया था कि वो यहाँ पर लड़ कर मर जाए। उससे उसका मुद्दा ये नहीं होता कि वाकई उसके पालने की गर्ज यही थी, बल्कि इस हसरत भरे अंदाज में वो ये कहना चाहती है कि मैंने तो इतनी मेहनत से अपना खूने जिगर पिला पिला कर अपने बच्चों को पाला था, मगर खुदा उन फसादियों को समझे कि जिन्होंने मेरी मेहनत और कुर्बानी के समरात कैसे खाक में मिला दिए। और ये कि दिल, आँख, कान, ये चीज़ें अल्लाह ने इसलिए दी हैं कि इंसान इनसे फ़ायदा उठाते हुए अपने परवरदिगार को समझे, उसकी आयात का मुशाहिदा करे और हक़ को गौर से सुने। लेकिन जो शख्स इन चीज़ों से ये काम नहीं लेता तो वो इनसे ना फ़ायदा उठाने में चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह कुन है। इसलिए कि चौपाए तो फिर भी अपने नफ़ा नुकसान का कुछ शऊर रखते हैं और नफ़ा वाली चीज़ों से नफ़ा उठाकर नुकसान वाली चीज़ों से बचते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की हदायत से आराज़ करने वाले शख्स के अंदर ये तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि उसके लिए मुफीद चीज़ कौन सी है और मुज़िर कौन सी है। इसलिए उन्हें गाफिल भी कहा गया है। और यहाँ पर यह मुराद भी है कि जैसे इंसान को अगर अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं और सोचने समझने के लिए अक्ल सलीम अता की है, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों को समझे और उन पर अमल पैरा होकर अपने लिए फ़ायदा जमा करे, ना कि नुकसान का सा सामान करे। जैसे इंसान को ये तो पता है कि रहमान के रास्ते में हदायत ही हदायत है और इसका ठिकाना जन्नत है जो कि बेहतरीन रहने वाली जगह है, और अगर शैतान की पैरवी की तो उसका ठिकाना दोज़ख है जो कि बहुत ही बुरी रहने वाली जगह है। लेकिन फिर भी इंसान दिन रात शैतान की पैरवी कर रहा है, अपने नफ्स की पैरवी कर रहा है। अपना नफ्स और शैतान, उसको दोनों जो है वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से जहन्नुम में डाला जाए। तो फिर अगर इंसान अपने अमाल इतने बुरे कर ले कि बिल आखिर अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में फेंक दे और जहन्नुम का ईंधन बना दे, तो इसमें इंसान ने अपने हाथ की जो भी कमाई थी उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम में डाला। अल्लाह ताला का कतन ये इरादा नहीं था पैदा करते वक़्त कि इसको जहन्नुम में ही डाला जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला तो हमें तरह तरह की आजमाइशों में, तरह तरह की मुसीबतों में जब घेरता है तो इसलिए घेरता है ताकि इंसान उसकी तरफ वापस आए और अल्लाह को याद करे और अल्लाह से मदद तलब करे और अल्लाह ताला को याद करके उससे मग़फ़िरत और बख्शिश का तकाज़ा करे। और हमारे खालिक जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरा बंदा अपने गुनाहों पर तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे और मेरी तरफ वापस आ जाए ताकि मैं उसको जन्नत अता करूँ। अल्लाह ताला तो हमें बार बार सीधे रास्ते पर लाना चाहता है, लेकिन हम है कि दौड़ दौड़ कर शैतान की पैरवी कर रहे होते हैं जो कि झूठा है, जो कि सरासर हमारा दुश्मन है और इतना खुला दुश्मन है कि उसने अलानिया कहा था कि मैं इनको दोज़ख में लेके जाऊंगा। तो ठीक है, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में जगह देगा, लेकिन अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको जहन्नुम का ईंधन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान की पैरवी करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बुरी चीज़ों में मुब्तला कर दें,
آج کل کے نوجوان کثرت سے نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے بے سود سمجھا ہوا ہے اور اپنی من مرضی سے وہ زندگی گزارے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب چیزیں واضح کر دی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو کھول کر پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔